हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की तरफ से जिन बच्चों का ग्रुप 5 के तहत सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके लेके जाना है, कौन सी ऐसी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल देंगे। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए हैं उन लोगों ने हमें बताया है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। वो सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारी अपडेट की। इससे पहले यदि आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक अपडेट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, हर एक अपडेट मिल रहा है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के कैंडिडेट हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारी अपडेट की ओर। इससे पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हर एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। ठीक है, तो जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। ठीक है, हम नोटिस पे जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया आपको कि जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, लिंक पे माय नोटिस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और आप देख पा रहे हो कि 20 तारीख को यहाँ पे ये अपडेट आ चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये रहने वाला है। सूचना अच्छे से ध्यान देना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा समूह ग्रुप 5 के अंतर्गत संयुक्त सह चिकित्सा संवर्ग के रिक्त पदों की आयोजित परीक्षा, ये सब कुछ डिटेल शायद आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, बट अभ्यर्थी को कहाँ जाना है ये चीज़ का ध्यान रखिए। आपने के मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 28/2/2023 को प्रातः 2023 को प्रातः 11 बजे दोपहर मेडिकल ऑडिटोरियम में आमंत्रित होना है। ठीक है, ये शायद हो सकता है 2023 की जगह पे 2024 इनको करना था। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान में रखिए। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बात कर लूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को समझना है, क्योंकि बच्चे को बोलते हैं कि सर प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ हर एक डॉक्यूमेंट्स में हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई होने वाला है। तो बिल्कुल केयरफुली सुनिए, और जिसको नहीं सुनना है वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को रिजेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने जो फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म को लेके जाना है। ठीक है, जैसे ही फॉर्म फिल किया उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के बाद आपका रिजल्ट जनरेट हुआ होगा। फिर रिजल्ट में आपका जो मेरिट लगा होगा, मेरिट लगने के बाद जो ये पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, ये 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो 8 पोस्ट है, ये वाली 8 पोस्ट, और चाहे मध्य प्रदेश ग्रुप 5 के किसी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, किसी भी पोस्ट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हो, तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। ठीक है, चाहे आप इसको कलर लेके जा सकते हो, चाहे आप इसको ब्लैक एंड वाइट लेके जा सकते हो, कोई भी इंसान आपको ब्लैक एंड वाइट पर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और इनके 4 सेट आपको लेके जाना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको 4 सेट लेके जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है, ये तो था एडिशनल चीज़ें, ये साथ में कैरी करना ही है। ठीक है, चाहे आपका किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी अब परीक्षा प्रवेश पत्र। जैसा मैंने बताया अभी आपको, स्वयं की 2 फोटोकॉपी प्रवेश पत्र में लगाया गया हो। ठीक है, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जो भी प्रवेश पत्र में आपने फ़ोटो लगाया है, तो हो सकता है किसी किसी बच्चे के पास वो फ़ोटो ना हो, तो वो क्या कर सकता है कि वो दूसरा फोटो भी लेके जा सकता है। डजंट मैटर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, हाई स्कूल एंड हाई सेकेंडरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं और 12वीं का आपके पास बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट वाला क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए 10th और 12th का, सिंपल लैंग्वेज में। मूल निवासी आपके पास मध्य प्रदेश का होना चाहिए। इसका भी कोई सा भी हो, कलर होगा या ब्लैक एंड वाइट होगा चलेगा, बट साथ में आपको 4 फोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल
एग्जामिनेशन बोर्ड से संबंधित निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो अंक सूची जो मैंने बताई वो वाली, ठीक है। विधवा परिवार, यदि आपका तलाक हो चुका है, यदि आपका डिवोर्स हो चुका है, तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या उसको दर्शाने के लिए कि हम अब सिंगल पर्सन है या हमारा तलाक हो चुका है, तो उसका एक एफिडेविट आपके पास होना चाहिए नोटरी द्वारा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि कोई सा भी एफिडेविट आप बनवाने वाले हो तो आपको एक नोटरी वाला एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 नंबर वाले समझ गए होंगे, और ये हो गया आपका 6 नंबर वाला। 7 नंबर वाला भी हो गया है। दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 या 2 से अधिक संतान हो तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है, नोटरी बनवाना है। और शायद आप लोगों को नहीं पता है कि एफिडेविट वाले सारे काम आपके तहसील कार्यालय से होंगे, कलेक्ट्रेट कार्यालय से होंगे। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। कोई भी कहीं से भी फॉर्मेट नहीं मिलेगा, वो फॉर्मेट अलग ही रहता है। वो तहसील पे लगता है, पैसे वाला स्टाम्प लगता है, टिकट लगता है, नोटरी लगती है, देन जाके आपका एफिडेविट सक्सेसफुल होगा। किसी को कुछ भी डाउट्स होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, नंबर है, वहाँ से हमें पूछ सकता है, बट गलत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, ठीक है। और 28 तारीख को करवाना है, तो आपके पास काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। इसके बाद कहता है 9th पॉइंट बात का, शासकीय सेवा में कार्यरत, यदि आप किसी गवर्नमेंट में संस्था में काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके जाना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज वाले और 5 साल से कम वाले एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जाना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। 100% श्योरिटी है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको 100% श्योरिटी है, आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और 10 में है, यदि आपने एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, यदि आप पहले आर्मी में काम कर रहे थे या डिफेंस में काम करते थे तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली, उसका भी प्रमाण पत्र लगना है। और द्वारे जाति प्रमाण में छायाप्रति, ठीक है। जैसा रिजल्ट की छायाप्रति मैंने बताया था, जो 5 डॉक्यूमेंट्स है वही यहाँ पे बताया है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th-12th लेके जाना है आपको, है ना। और यदि कुछ क्वालिफिकेशन है तो वो लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, पासबुक लेके जाना है, एफिडेविट लेके जाना है, घोषणा पत्र आप अपना भी लेके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ की डॉक्यूमेंट्स मैं सही दे रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि पुख्ता हो जाता है कि बंदा बिल्कुल हर चीज़ हमको करेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं किन किन कैंडिडेट को बुलाया है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम ईसीजी टेक्नीशियन को, ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन में नाम लिख दिया है विशाल दुबे, मोना हिरवार, शिवानी परवीन, ऐसे करके अपना नाम लिस्ट में देख लीजिए। और फिर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए। हर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास 4 सेट होना चाहिए। सेट ऑफ द कॉपी कितना होना चाहिए? 4 सेट होना चाहिए। लेब असिस्टेंट को भी बुलाया हुआ है, एक ही कैंडिडेट को। रेडियोग्राफर, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन को भी बुलाया गया है, ठीक है। देख लीजिएगा कि इनके नाम आगे आपका नाम आपका होना चाहिए। वही कैंडिडेट जाइएगा, वेटिंग वाले कैंडिडेट मत जाना, ठीक है। रेडियोग्राफर होगा, रिफ्रेशनिस्ट को भी बुलाया गया है, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक या ऑर्थो टेक्नीशियन को भी बुलाया गया है। डार्क रूम असिस्टेंट वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनको भी बुलाया गया है। और साथ ही में आपको लेब अटेंडेंट वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पे बुलाया गया हुआ, ठीक है। ओटी अटेंडेंट को भी बुलाया गया है। तो ऐसे टोटल बताऊँ तो मैं आपको 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया हुआ, ठीक है। तो सिंपल सा है, सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो नाम आपने देख लिया होगा, आई थिंक पहले भी देख चुके हैं, बट आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से केयरफुली चीज़ें रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें लेके जाना है स्टूडेंट्स। 5 तो जो चीज़ें मैंने बताई है वीडियो पीछे करके देख लेना, वो हर एक स्टूडेंट के पास कंपलसरी होना चाहिए। पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज के फोटो होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए। यदि किसी के पास कुछ क्वालिफिकेशन है तो उसका मार्कशीट और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यदि आपने संविदा बेसिस पे फॉर्म भरा हो तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो मत जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भगा देंगे, ठीक है। और यदि आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है तो भी मत जाना, गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो तभी जाना, ठीक है। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के रिगार्डिंग की चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता तो वो बेझिझक होकर हमें कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप ग्रुप पे नीचे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का। ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए और वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।